बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलामती रहमतें बरकतें हम सब पर रहें। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं और आजमाइशें भी। हर किसी की कहानी अलग है, सबक अलग हैं। कभी किसी को देखकर ये मत सोचें कि मैं महरूम हूँ। आप पर भी आपके रब की बहुत अता है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। सुबह का टाइम है और ये देखें आज एरोप्लेन भी नज़र आ गया। हमारी बेटी साहिबा ने आवाज़ सुनी और फ़ौरन से यहाँ आ गई। अच्छा, बाज़ बच्चे ना इसकी आवाज़ सुन के भी बड़े खौफज़दा से हो जाते हैं और बाज़ डराते भी हैं। तो इस एज के बच्चों को डराना ना, छोटे बच्चों को स्पेशली जैसे हम डराते हैं, बाज़ लोग डराते हैं, तो वो डराना भी ना उनके बड़े होने तक उनके अंदर रहता है। तो ऐसी चीज़ें मत किया करें कि उनकी पर्सनैलिटी पे इफ़ेक्ट पड़े। और ये देखें, एक तरफ सूरज, दूसरी तरफ चाँद नज़र आया होगा, बादलों के बीच में ही नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं और 8 सवा 8 का टाइम है। ये देखें, ये चाँद नज़र आ रहा है माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान है कि अल्लाह दोनों चीज़ें दिखा रहे हैं। और ये देखें, ये लंच समझ भी नहीं आता, कभी कुछ दो कभी कुछ दो, हर वक्त इसी की चीज़ें लगी रहती हैं कि अब क्या देना है, अब क्या देना है, दिमाग में चलता रहता है। और फिर जैसे इश्यूज़ चल रहे हैं, जैसी सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ये कि पहले से भी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि घर के खाने पकाने ये चीज़ें भी बहुत, इनको भी टाइम देना होता है। तो सोचा कि आज इनको फ्रेंच फ्राइज़ बना के दे दें। तो इसको मैंने क्रिस्पी करने के लिए इसमें मैदा डाला था। मैदा और नमक इसमें हल्का सा लगा के ना, इसको अगर आप डबल फ्राई करेंगे, यानी कि एक दफ़ा फ्राई करने के बाद निकाल लें, फिर ठंडे हो जाए, फिर दोबारा से करें, तो बड़े अच्छे से हो जाते हैं ये। और ये देखें, खैर ये तो बच्चों के बहुत फेवरेट होते हैं। ये तो आप जिस टाइम दें उस टाइम ये लोग रेडी रहते हैं और खा लेते हैं। और बस आगे पीछे जो वॉइस आ रही हैं उसका क्या कर सकते हैं, मेरे पास भी ये टाइम है रिकॉर्डिंग करने का। और लोगों के रोज़गार भी चल रहे हैं, तो फिर बच्चों को फ़ारिग करने के बाद अपने घर की सफाई में लग गए। और साथ साथ ये मेरे साथ मेरी मोहतरमा होती हैं, ये हर काम में मेरे साथ साथ लगी रहती हैं। क्या करें, बहुत ज़्यादा, मतलब ये अब टॉयज़ से नहीं खेल रही, अब ये है कि मेरे साथ साथ ही लगा रहना है इनको ना। तो बाज़ दफ़ा तो ये काफ़ी परेशान कुन होता है कि कभी तो थोड़ी देर बैठ जाया करें, चलो सामने ही बैठ जाएं, लेकिन नहीं, अब यहाँ सफाई करते हुए भी साथ हैं। और लेकिन ये कि खैर काम भी कर देती हैं। अब देखिएगा आप इनके काम, माशाल्लाह से डस्टिंग कर रही हैं। अच्छा, मेरा फर्नीचर ना डार्क ब्राउन कलर का, तो इस पर मिट्टी सी जो होती है ना, डस्ट अलग से ही नज़र आ जाती है। आप एक दिन भी डस्टिंग ना करें तो ऐसा लगता है पता नहीं कितना दिनों से इसकी सफाई नहीं की। और ये कि डस्ट हमारे यहाँ मिट्टी भी खैर बहुत आती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वेस्ट ओपन है, खुला है, तो मिट्टी अलग ही नज़र आ जाती है। खैर मेरी बेटी साहिबा ये कर रही हैं, और ये काम ज़्यादातर मेरे बच्चे ही करते थे। डस्टिंग का काम मैंने अपने बच्चों के ज़िम्मे डाल रखा है। आज ये कर रही हैं, इनको शौक़ हुआ। और फिर काम से फ़ारिग हुए, खाने से फ़ारिग हुए, शाम की चाय का टाइम आ गया था। चाय भी आहिस्ता आहिस्ता कह रही हूँ, आहिस्ता आहिस्ता जोश पे आ गई। अब कढ़ाई में जब तेल होता है तो फिर सोचते हैं कुछ ना कुछ कर लें। अब सुबह तो बच्चों के लिए फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे, फिर इसको मैंने ढाँप के थे ना, हाँ, ढाँप के रख लिया था। तो अब फिर पीछे से बैकग्राउंड में वॉइस आई कि मैं कुछ भी नहीं कर सकती, कि मेरे पास भी यही टाइम फ्री है। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड कीजिएगा। पीछे से जो आ रहा है, इन लोगों के भी रोज़गार जुड़े हुए हैं। ये गली मोहल्ले में जो आ रहे होते हैं इस टाइम पर ना, 3 डब्बे से लेकर बेचने वाले, सब्ज़ी वाले, सब, तो वो चीज़ चल रही है। ये वो टाइम है मेरे पास ना, यानी कि बच्चे स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड साहब जा चुके हैं, और छोटी वाली बच्ची को मैंने सुला दिया। तो मेरे पास यही टाइम था कि मैं इसमें वॉइस रिकॉर्ड कर लूँ। तो ये शाम में मैंने पापड़ तले थे चाय के साथ। अच्छा, एक कप की भी एक कहानी होती है कि इनको इसी कप में पीना, इनको इस कप में पीना और मुझे प्याले में पीना। और बच्ची जो है ना, अपने में भी कर रही हैं डिप, मेरे में भी कर रही हैं, और फिर इस तरह खेल भी रही हैं, कूद भी रही हैं। बस ये खेल खेल में खाया जा रहा है इनके साथ ना, ये हाल है। और ये खाते खाते इनको आवाज़ फिर दोबारा से, आज ही 2 फ्लैटें गई हैं हमारी छत के ऊपर से। तो ये देखें, एक दफ़ा इनको एरोप्लेन नज़र आया, और ये फिर से दौड़ के मुझे भी लेकर आई हैं।
और ये शादी से पहले की जो घरों में हलचल चल रही होती है कि शादी में जाना है और ये करना है और प्रेस करना है, कपड़े इस्त्री करने हैं और न्यू करना है, ये सारे काम हो रहे होते हैं और हलचल चल रही होती है। और देखें हल्की सी सलवट सी भी आ गई थी दुपट्टे पे, खैर रखा हुआ था, अभी ये हैंगर करके रख रही हैं। और ये देखें ये सब अपने अपने तैयारियों में जुट गए हैं और लग गए हैं कि बस अब और ये देखें ज़रूरी नहीं कि आपके पास आईफोन हो, आप जब भी मिरर सेल्फी लें आप ऐसे भी ले सकते हैं, लें कॉन्फिडेंटली काम करें। और ये सिर्फ ये आपको इस तरह दिखा रही हैं और सामने टाइम हो रहा है 7 बजे का, सामने नज़र आ रही है घड़ी। अच्छा ये मेरी अम्मी की शादी की जहेज़ की थी, ये जो पीछे लगी हुई थी, देखिएगा दोबारा से। ये आई मेकअप हो रहा है और सब अपने अपने में लगे हुए हैं। एक होता है ना क्या कहते हैं सेल्फिश टाइप का, वो चल रहा होता है इस टाइम। तो इस टाइम वही चल रहा था कि सब अपने अपने में लगे हुए हैं। और फिर खैर से तैयार हो गए, सब तैयार हो गए और जाने की जो हलचल होती है ना वो इस टाइम पता चलती। तो ये देखें कोई कहीं भाग रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है, किसी की कुछ चीज़ नहीं मिल रही, ये चीज़ें चल रही होती हैं। यहाँ हमारे यहाँ एक ये न्यू बॉर्न है, इनका भी एक बैग पैक हो रहा है। और इस टाइम ये देखें ये एक एक मंजिला की, ये लास्ट ही स्टेज है, एक एक मंजिला की जो पहनी जा रही हैं। ये देखें सारे ये पहने हुए, ओहो बताइएगा आप लोग भी ये लॉन्ग हील पहनते हैं? और ये तो खैर बैलेंस है, ये इक्वल आ जाता है। और ये जो होती है ना ये पेंसिल हील, ओए होए ये पहन के तो चलना भी पता नहीं। ये खैर मेरी सिस्टर पहन रही है, इससे अच्छे से चला जाता है। हम जो हैं उस टाइप की पहनते हैं कि आगे से भी बैलेंस आ जाए, हिल तो हो लेकिन बैलेंस आ जाए। आप लोग भी बताइएगा, लेडीज़ से बात कर रही हूँ कहीं जेंट्स आगे, लेडीज़ बताइएगा। और ये देखें ये गरारा, ये मेरी मोहतरमा है, लेकिन मजाल है कि ये लोग प्रॉपर बनवा लें, कम से कम ड्रेस की भी नहीं बनवा पाती। और ये देखें ये कि हमारी न्यू बॉर्न है और ये बच्चे तैयार हैं। और इस बच्चे से मैंने कहा कि अच्छे से राउंड से घूमना, लेकिन ये मेरे भाई की बेटी है माशाल्लाह, हेयर स्टाइल। और ये देखें ये न्यू घूमी और न्यू भागे, मैं आराम आराम से कहते कहते थक गई, लेकिन इस बच्ची ने ना बस ये देखें लग रहा है एक चाबी लगाई, गुड़िया चाबी की जो गुड़िया होती है ना बस वो। और ये देखें जनाब ये आ गए हमारे ड्रेसेस जो हमने वेडिंग में पहने थे। तो जनाब पहले आप ये ड्रेसेस देखें, और दिखाने का मकसद भी बहुत क्लियर है जो आप लोगों को भी बहुत अच्छे से पता है। तो ये देखें पहले आप, ये फैंसी ड्रेस है, स्टोन्स लगे हुए इसमें बिल्कुल छोटे छोटे से। और ये अंगरखा बना हुआ है, ये अंगरखा है, ओपन फ्रंट ओपन है और पैनल्स हैं इसमें ना, ताकि घेर बहुत अच्छे से आए, मुझे घेर वाला चाहिए था। और ये देखिए बैक साइड पे टेल है, टेल आया हुआ है पीछे से ना, हल्का सा टेल स्टाइल आया हुआ है। दूसरे साइड कोई था नहीं, वरना मैं पकड़वाती और आपको घेर चेक करवाती। इसमें घेर कितना है, माशाल्लाह घेर बहुत अच्छा था। पहनने के बाद इसका जो लुक आता है ना बहुत ज़बरदस्त आता है। मेरे फेवरेट ड्रेसेस में से ये ड्रेस है। खैर बहुत जितने भी स्टिचिंग हुई हुई हैं, जितने भी सिले हुए हैं, खैर फेवरेट ही हैं सारी अपनी पसंद के। ये पाइपिंग चेक कर लें, और ये इस पर सिर्फ और सिर्फ लेस लगवाई थी, और नीचे ये सिल्क का जो पट्टी सी लगी हुई है। और ये बैक साइड देखें तो ये पहनने के बाद इसका लुक आता है, जो असल लुक आता है ना वो पहनने के बाद बड़ा प्यारा खूबसूरत लगता है पहनने पे ये ड्रेस। और दिखाने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों ने स्टिचिंग से रिलेट कुछ करवाना है तो आप लोग फेमस फैशन फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, और आप यहाँ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसा सैम्पल मैं आपको दिखा रही हूँ अपने ड्रेसेस, दिखाने का मकसद सो सिंपल यही है। और इसके साथ ये दुपट्टा था जिस पे बनारसी की पाइपिंग लगी हुई गोल्डन पे, और इस पे ये लेस स्टोन की लेस लगी हुई, तो बड़ा खूबसूरत, बड़ा यूनिक सा, बड़ा यूनिक सा लगता है, बड़ा खूबसूरत लगता है जब ये पहनते हैं। तो इसका घेर बड़ा अच्छा आता है। और इसके साथ सिंपल ट्राउज़र है। और सेकंड ड्रेस ये था क्योंकि हमारे यहाँ 3 दिन की शादी का कार्ड आया हुआ था, तो सेकंड ये नीचे इसकी ये सारा जो नीचे जो लटके हुए ना ये मैंने खुद बनाए थे, बनाए भी खुद हैं, सामान भी खुद लाई थी, इसका मटेरियल जो था। और ये गरारा है इसके साथ ना, इसको मूमलाइट कुछ कहेंगे, लेकिन ये जैसे इस सीज़न के हिसाब से ही कपड़ा था। अच्छा ये मेरे जहेज़ का सूट था, सिल्वर वर्क हुआ हुआ इस पर। तो उस टाइम पर यह था कि स्टिच तो नहीं हुआ था, लेकिन हाफ जो थी ना, हाफ सिल्क इसकी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी इस पर, जो फैंसी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो मैं अब फुल पहनती हूँ, तो फिर ये फेमस फैशन ही के उससे था कि उन्होंने हस्बैंड साहब ने इसको
अम्ब्रेला जो कपड़ा बचा था ना, अम्ब्रेला से स्टाइल दे दिया था आस्तीन को, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। और ये इसके साथ दुपट्टा सिल्वर लिया। अच्छा, आप इसकी एम्ब्रॉयडरी देखें। ये मैंने और मेरी सिस्टर ने हमने मिलके करी थी उसमें, अपने जहेज़ के सूटों में से ये मेरे, तो ज़्यादातर हमने ख़ुद की थी। और इस पर सारा काम 1 to ऑल ये हमारे अपने हाथों का हुआ है। तो चेक करें कितना। और ये मेरे फेवरेट सूट हैं, जितने भी हैं जो ख़ुद बनाए थे, बड़े दिल से बनाए थे और बहुत अच्छे लगते हैं। गरारा है लेकिन अब ज़रा सा टाइट सा लग रहा है, लेकिन ये उस वक्त सिला हुआ नहीं था। अब बाद में सिलवाया था, स्टिचिंग बाद में की थी, क्योंकि मालूम था कि हस्बैंड साहब का काम यही है। तो उस वक्त सिर्फ एम्ब्रॉयडरी हुई थी, तो अब इस पर कुछ पैनल वगैरह डलवा के फिर इसको करेंगे। और ये जिनके यहाँ से कार्ड आया था उन्हीं के कार्ड का एनवेलप बनाने की कोशिश करेंगे। एंड टाइम पर करती हैं। हमारी एक बहन है जो एंड टाइम पर कुछ ना कुछ लेकर बैठ जाती है। खैर, मुझे भी अपने बच्चों को तैयार करना था, थोड़ी बहुत जैसे तैसे वीडियो बनाई, लेकिन अच्छा बना था, एनवेलप अच्छा बना था। तो मैंने अधूरी वीडियो बनाई है, अधूरी है ये, क्योंकि मेरे पास काम भी बहुत था और टाइम भी हो रहा था, शादी में जाने का टाइम हो रहा था। तो भाई बच्चों को तैयार करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। तो बच्चों को तैयार करने में लग गई थी, ये अपने करने में लग गई थी। खैर से हम लोग निकल गए, तैयार होकर निकल गए। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अपनी प्यार, अपने खुलूस, अपनी मोहब्बत का कुछ इस तरह रिटर्न कीजिए कि बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए। खुश रहें, फ्रेश रहें, खुशियाँ बाँटें। अल्लाह हाफिज़।